नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शुरुआत खबर दमदार की करते हैं और मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात सीएम योगी के दौरे की। आगरा में सीएम योगी ने मेट्रो के टनल कार्यों की शुरुआत की है। इससे पहले सीएम ने मथुरा दौरे पर छात्रों से संवाद किया। कहा, कनेक्टिविटी मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। उधर संघ प्रमुख के बयान पर सियासी उठापटक जारी है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्मगुरुओं से सवाल किया कि अब मोहन भागवत का भी विरोध होगा। वहीं संतों ने भी बयान पर ऐतराज जताया है। तीसरी खबर मेरठ से है। यहां निजी यूनिवर्सिटी के कुलपति से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। आरोपी ने इंटेलिजेंस अधिकारी बनकर पहले रेड की धमकी दी, जिसके बाद रेड से बचने के लिए रंगदारी मांगी गई थी। और सबसे पहले विस्तार से खबर मेरठ से, जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने इंटेलिजेंस अधिकारी बनकर रेड डालने की धमकी दी है, जिसके एवज में 3 करोड़ की डिमांड की गई। मामला 12 साल पुराने लेन देन के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि जिस ठेकेदार ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का निर्माण किया था वो और पैसे ऐंठना चाहता था, जिसको लेकर उसने नकली इंटेलिजेंस अफसर बनकर एक शख्स से फोन कराया और यूनिवर्सिटी में छापेमारी की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हमने उसका जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज थी कि आर्बिट्रेशन होना चाहिए, तो हमने आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। आर्बिट्रेशन का निर्णय आ गया। उस निर्णय के अंदर 39 लाख रुपए हमारे निकले जब उन्होंने आर्बिट्रेशन सब अकाउंट्स किया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट पे चैलेंज किया। नीचे लोअर कोर्ट में हमारे फेवर में हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज में हमारे फेवर में हुआ। मतलब जितनी भी न्यायिक प्रतिक्रिया है वो सारी की सारी पूरी हुई और वो सारी हमारे फेवर में हो गई। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी में 1.5 महीने की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। रात के वक्त बच्ची मां के पास ही सो रही थी और इसी बीच किसी ने बच्ची को अगवा कर लिया। बच्ची के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। आज आसपास के इलाकों में तलाश की गई, लेकिन बच्ची का सुराग नहीं मिला। अगले दिन बच्ची घर के ही अंदर पानी की टंकी में गंभीर हालत में पड़ी मिली। बच्ची को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा नहीं पाए। पुलिस बच्ची का अपहरण कर इस घिनौने कांड को अंजाम देने वाले की तलाश में लगी है। वो हमारे लगे पहले सोवत रही, ओके बाद हमार लड़की उठी, कहा मम्मी दे दे हम दूध पिला दे। दूध पिलावे के लिहिस, फिर दूध पिलाए के ठोक के अपने लगे सोवा लिहिस, लपेट के हम सोए गए, लड़की सोए गए। कम्बल में जेमे लपेट है, कम्बल पड़ा है, लड़की ओके आँखी खुली, कहती मम्मी बिट्टी नहीं ना सगल ढूंढे लागे। एक माँ के बगल में जो उसकी 1.5 माह की बच्ची, दुधुई बच्ची सोई हुई थी, वो मिसिंग है। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और जब उसकी खोजबीन की गई और जानकारी की गई तो उसी घर में जो पानी की टंकी थी उसी में उस बच्ची को पाया गया था। उसे तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन वहाँ दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो गई है। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बाघ के घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाघ जंगल से निकलकर बस्ती वाले इलाके में पहुंच गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है। वीडियो पलिया इलाके लालपुर का बताया जा रहा है। बदायूं के बिलसी इलाके से पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। यहां पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8 बाइक बरामद हुई हैं। ये लोग प्लेट चेंज कर सस्ते दाम में बाइक बेच देते थे। आरोपियों ने खेतों में एक ट्यूबवेल को चोरी की बाइकों का गोदाम बना रखा था। जनपद बदायूं में ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बिलसी पुलिस ने क्षेत्राधिकारी बिलसी और इंस्पेक्टर बिलसी और एसपीआरए के नेतृत्व में पता रसी सुराग रसी करके चेकिंग के दौरान पकड़ी है और मोटरसाइकिलें रिकवर की है। ये लोग मोटरसाइकिलों को औने पौने दाम पे लोगों के पास बेचते थे। उसकी चेसिस नंबर भी टेम्पर्ड कर देते थे। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में शादी से 2 दिन पहले महिला सिपाही का शव बाथरूम में मिलने से हड़कंप मच गया है। इससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई।
बताया ये जा रहा है कि गैस गीजर से निकली गैस की वजह से दम घुटने से महिला सिपाही की मौत हो गई। घटना सरधना इलाके के अहमदाबाद कॉलोनी की है। डॉक्टरों के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक है। ये महिला सिपाही मुजफ्फरनगर में तैनात थी। इनके परिवारजनों ने सूचना दी थी कि ये बाथरूम में बेसुध पाई गई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, वहां देखा कि ये बेहोशी की हालत में थी। इनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, वहां पर ये मृत घोषित कर दिया गया। जो शव है उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से, और शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर फतेहपुर से, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मिनी ट्रक से 5 क्विंटल गांजा बरामद किया। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। ललौली इलाके में कोराकनक के पास चेकिंग के दौरान ये कामयाबी मिली है। पकड़ा गया एक तस्कर हरियाणा तो दूसरा राजस्थान का रहने वाला है, जो विशाखापट्टनम से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए थे। गैंग के दूसरे सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। ये बड़ा ही शातिर गैंग है। इसमें आपको मैं बता दूं, ये जो वाहन बरामद हुआ है उसमें पुराने फर्नीचर लगे हुए हैं और उसमें ऐसा बॉक्स टाइप का नीचे बना रखा है जिसमें ये दिखेगा कि ये केवल फर्नीचर लदा हुआ है। उसको जब तोड़ा गया, देखा गया कि इसमें लेयर बनी हुई है, तो उसके नीचे एक बॉक्स दिखा, उसमें ये 5 क्विंटल से अधिक गांजा भरा गया था। ग्रेटर नोएडा से 8 महीने पहले लापता हुए युवक को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। युवक की हत्या कर शव फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवक की हत्या में प्रेमिका के भाई, मामा और मां शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ, साथ ही पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पहले युवक को शराब पिलाई गई थी, फिर हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया गया था। बिसरख पुलिस ने पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे पर सरकारी ठेकेदार से मारपीट के आरोप लगे हैं। विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में ठेकेदार सड़क निर्माण करवा रहा था। ठेकेदार का आरोप है कि कमीशन को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद विधायक के बेटे ने मारपीट की है। वहीं बीजेपी विधायक ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मानवेंद्र सिंह, उनके पुत्र अरविंद सिंह और छोटा पुत्र बिमल, जो ये गुंडई के थ्रू ये है कि इनकी विधानसभा में जो भी कार्य होंगे, निर्माण कार्य, उसमें इन्हें इनकी मर्जी के बिना आप टेंडर नहीं डाल सकते हैं। डालेंगे तो आप इन्हें 10% पैसा दें तो आप कार्य कर सकते हैं। कौन है मानवेंद्र सिंह? मानवेंद्र सिंह ददौल के विधायक हैं। दबंग प्रकृति के अपने लड़कों और दोनों लड़कों और गुंडों के चलते कई बार सुर्खियों में आ ही चुके हैं। किसी की जमीन दबा लेना, ये सर इनके कारण है। इनके विधानसभा में कोई भी व्यक्ति बिना इन्हें पैसा दिए कोई विकास कार्य नहीं करा सकता है। घोर भ्रष्टाचार। मेरे तो संज्ञान में ऐसी कोई बात है नहीं, ना मुझे किसी ने बताया कि कोई घटना घटी है और न मेरी जानकारी में है कौन ठेकेदार है, क्या है। और मैंने आज जब अखबारों में देखा, मीडिया में, तो एसपी सिटी से भी इस संबंध में जानकारी की, पुलिस अधीक्षक से भी जानकारी की, तो उन्होंने भी बताया कि मेरे संज्ञान में इस टाइप की अपहरण की या मारपीट की घटना की भाई कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान गंगा और यमुना 2 अंडरग्राउंड टनल निर्माण के काम की शुरुआत की गई है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार कनेक्टिविटी को लेकर बेहतर करने पर फोकस है। तो सीएम योगी ने टनल की शुरुआत की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार की कोशिश है कि कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए और इस दिशा में काम किए जा रहे हैं। आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट की उन्होंने शुरुआत की है। पहला कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा होगा। ब्रजभूमि की जब मैंने बात की तो एकाएक हम सब का ध्यान आज से 5000 वर्ष पूर्व किस दिव्य घटना के साथ होता है
जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरा पर हुआ होगा। जन्म और उनके जीवन की, बचपन की लीलाओं का आज भी इतनी प्राचीन विरासत को लेकर के हम सब चल रहे हैं। उस समय साधन नहीं रहे होंगे। रामचरितमानस विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई बल्कि पंडितों ने बनाई है और भगवान के लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति या वर्ण नहीं है। लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई जो गलत थी। आरएसएस प्रमुख ने मुंबई में संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। महाराष्ट्र में मोहन भागवत के बयान पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। संत समाज ने मोहन भागवत के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पंडितों ने कोई श्रेणी नहीं बनाई। संतों के मुताबिक गीता में साफ लिखा है कि श्रेणी भगवान ने स्वयं बनाई है। कर्म के आधार पर श्रेणी तय की गई है। जात पात पर बांटने का काम और राजनीतिज्ञों और पदों पर आसीन लोगों ने किया। जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो पंडितों ने नहीं बनाया है विभाग। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने किया है और यह गुण और कर्म के अनुसार हुआ है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए बीच बीच में इस तरह के षड्यंत्र करती रहती हैं और कुछ भोले भाले हिंदू उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत। पंडितों ने कोई श्रेणी नहीं बनाई। संत इस बात को कह रहे हैं। जाति व्यवस्था पर भागवत ने प्रहार किया है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पंडितों पर दिए गए बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इतने विद्वान होने के बावजूद भागवत को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एक माहौल बना हुआ है जिसका मन करता है वो ब्राह्मणों और पंडितों को गाली देना शुरू कर देता है और इसी कड़ी में अब मोहन भागवत भी कूद पड़े हैं। देखिए, ब्राह्मणों को गाली देने की ना एक प्रतियोगिता चल रही है इस देश में। जो उठता है वो ब्राह्मणों को गरिया देता है। मोहन भागवत जी ने सोचा तू क्यों पीछे रहता है। मोहन जी भी कूद पड़े इस प्रतियोगिता में, लेकिन वो तो सबसे आगे निकल गए। मोहन जी कहते हैं कि जातियों को भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया। अरे भाई, पंडितों ने तो आपको भी मोहन भागवत बनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोहन भागवत के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि वर्ण व्यवस्था हमारी बनाई हुई है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ब्राह्मण विरोधी, पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी हैं। उन्होंने क्या गलत कहा है? ये जो वर्ण व्यवस्था है ये तो हमारी अपनी बनाई हुई है और वर्ण व्यवस्था के लिए समाज में सुधार को लेकर के समय समय पर जो है वो तमाम लोग काम करते रहे हैं और उसी बात को उन्होंने दोहराया। इसमें कोई नई बात नहीं है। सर, उनका साफ कहना है कि ये सब भगवान ने नहीं बनाए तो पंडित कर रहे हैं। उन्होंने उसको आप गलत तरीके से ले रही हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था हम सब ने तैयार की है।
इस समाज ने ही अपनी वर्ण व्यवस्था तैयार की और समाज ही उसको तोड़। आरएसएस है क्या? मात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसे दर्शाता है। अब देखिए, कुछ दिन पहले झारखंड में इन्होंने आरक्षण के खिलाफ बोला था। आरक्षण किसका है? पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जात का। अब ब्राह्मणों पर जहर उगल रहे हैं, विषमन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनका, और एक तरह से एक सीधा साधा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, उन्हें तो नफरत है इस जात से। तो आज भाजपा का चेहरा अनुसूचित जात विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी और रिजर्वेशन विरोधी और ब्राह्मण विरोधी है। ये भाजपा का चेहरा साफ हो गया। तो फिलहाल सियासत सरगर्म है मोहन भागवत के इस बयान पर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।